रसूल बख्श रईस साहब, अली अमीन गन्नापुर साहब कह रहे हैं कि फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे। किस जंग की वो बात कर रहे हैं इस मौके पर जब पीटीआई के अंदर एक नफसियाती जंग चल रही है? पाकिस्तान की तारीख में कोई तारीख फैसला कुन साबित ही नहीं हुई। ये नारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई किसी फैसले पर कोई ऐसी तहरीक चली है, पहुंची है, तो उसका नतीजा माशाल्लाह लगा है। पाकिस्तान की तारीख में अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, वो उसका नतीजा माशाल्लाह लगा, लेकिन उस तारीख में सारी जमातें थीं, सारी समाजी तंजीमें थीं और तलबा उसके आगे आगे थे। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली, जिसमें कि तमाम पार्टियां थीं जो उस वक्त मुतहर्रिक थीं और मुत्तहद थीं नौजमाती इत्तेहाद में। उसका क्या नतीजा निकला? तो ये नतीजा निकालने के लिए एक पहली बात तो ये है कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान की तारीख़ है, बल्कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक की तारीख़ भी यही है कि किसी वाहिद सियासी जमात ने कोई इनकलाब बर्पा नहीं किया, कि उसके लिए तमाम सियासी धड़ों को एक जिसे कहते हैं ना यूनाइटेड फ्रंट, वो यूनाइटेड फ्रंट जब तक ना हो कि तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद ना हो, और मकासद एक सियासी जमात के नहीं होने चाहिए, बल्कि मकासद वो होनी चाहिए जो कौमी और मुल्की और रियासती हों और किसी निज़ाम की तब्दीली के बारे में हों। उसके बारे में मैं पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त कोई इत्तेफाक नहीं देख रहा। अगर तहरीक इंसाफ अपने तौर पे कोई तहरीक चलाती है तो उसके साथ वही सलूक होगा जो पिछली दफ़ा उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर में आने की कोशिश की, और हमने देखा कि किस तरीके से शहर को बंद किया गया। जो भी हुकूमत को करना पड़ा वो उसके लिए करेगी। कोई फैसला कुन मार्का नहीं हो सकता, कोशिश की जाएगी, लेकिन उसका नतीजा यही निकलेगा कि पकड़ धक्कर, गिरफ्तारियाँ और ये दंगा फसाद ये ज़रूर हो सकता है मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में, लेकिन फिर उसको सस्टेन करने के लिए एक सियासी जमात की ताकत काफ़ी नहीं होती। उसको सस्टेन करने के लिए भी पूरा समाज आपके साथ चले। अगर वो आपके साथ नहीं चलता तो फिर आप तन्हा रह जाते हैं, और फिर हुकूमत के पास तो ताकत होती है दबाने की, तो इस तरह उनको दबा दिया जाएगा। गन्नापुर की बातों पे ना जाएं, तारीख़ को देखें और जो इस वक्त के सियासी मुहर्रिकात हैं उनको देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन तिलों में कोई तेल कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ना नौमन ना राधा नाचेगी, और हमारे पैनल के मुताबिक भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। रसूल बख्श रईस साहब, हम देख रहे हैं कि ट्रंप से भी बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे हैं पीटीआई के लोग, ऐसा क्यों है? मेरा ख्याल ये है कि उनकी खाम ख्याली है या खुद फरेबी है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बन गए तो वो यहाँ पे अडियाला जेल में एक चिट भेजेंगे और वो चिट के नतीजे के तौर पर इमरान खान बाहर हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। कि बात यह है कि पहली बात जहन में रखें कि अमेरिका की मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों को तब्दील करने और तहरीकों को मुतासर करने की एक बहुत पुरानी और गहरी रिवायत है। कि ये समझना कि अमेरिका मुदाखलत नहीं करता, जहाँ के एक वज़ीर आज़म आखिर दम तक कहते रहे कि उनकी हुकूमत का तख्ता अमेरिका ने उल्टा है, लेकिन उनकी पार्टी की हुकूमत 3-4 दफ़ा बन चुकी है, लेकिन अभी तक वो कोई शवाहिद सामने लाए नहीं। लातीनी अमेरिका में देखें, वहाँ पे कई मरतबा उन्होंने मुदाखलत भी की फ़ौजी हुकूमतें तब्दील करने के लिए, और वो वहाँ पे मुदाखलत भी करते रहे। और ये समझना कि पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का वजूद ही नहीं है, कोई असर रसूख भी नहीं है, ये भी आप ज़हन से निकाल लें। उसके भी शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं होता कि वो आके फौरी तौर पर कहें कि अच्छा आप ये कर दें, आप वो कर दें। वो अपने एक तरीके से चलते हैं। जो मुशर्रफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दरमियान जो मुआहदा कराया गया, वो किस हुकूमत ने किया? वो अमेरिका की हुकूमत ने कराया। उसमें जो उनकी उस वक्त की जो वो एक वज़ीर ख़ारिजा थी, वो उसमें शामिल थी, बरतानिया की हुकूमत उसमें शामिल थी। तो वो
وہ اس طرح کے کام ضرور کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. ایسے یہ خط الزامات کی تو جو بات بانی ابھی پی ہو ٹی آئی رہی نے بھی تھی، لگایا. میں ایک کاغذ لہرایا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا وہاں انہوں نے اپنی لابیز کو ایکٹیو کیا اور اب وہاں سے پریشرائز کروایا جا رہا ہے ایسے خطوط لکھ کر. تو کیا چیز صحیح سمجھی جائے اور کیا غلط سمجھی جائے؟ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں سیاست میں یہ رجحان کیوں پروان چڑھا ہے؟ میرے خیال میں بنیادی طور پر جو ہماری سیاسی مکالمہ ہے وہ ذہنی پستی اور اخلاقی پستی کا شکار رہا ہے، جس کے اثرات لوگوں کو بھی پڑے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا عہدہ ہوتا ہے جس کے لیے احترام انتہائی ضروری ہے، اور دوسرا ہوتا ہے شخص. یہ لوگ جن کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں یا حملے کر رہے ہیں، یہ شخص نہیں ہے بلکہ ایک سمبل ہے ایک ادارے کے. سپریم کورٹ ہو یا صدر ہو یا وزیر تو اعظم آپ ہو، کہہ رہے ہیں اس قسم کے ایک طرح ذہنی پستی کی علامت ہیں.